ऑपरेशन परफॉर्म किया था बाय यूजिंग कनेक्टेड अप्रोच और एक हमने इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया बाय यूजिंग डिसकनेक्टेड अप्रोच। तो दोनों का फर्क क्या है? यानी ये एक ही काम करने के दो अलग अलग तरीके क्यों हैं? और फिर ये सवाल उठता है कि इनमें से बेहतर तरीका कौन सा है? तो इनमें से बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। यानी दोनों के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और दोनों की अपनी एक आप ये कह सकते हैं कि इनको यूज करने के लिए अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाई है ये डिस्कनेक्टेड अप्रोच की है, सही है। इसके मुकाबले में कनेक्टेड अप्रोच में क्या था कि हम कनेक्शन का ओपन मेथड कॉल करते थे और फिर एग्जीक्यूट करते थे कमांड को और फिर क्या करते थे, क्लोज कर देते थे। तो अब इन दोनों अप्रोचेस के कंपेयर करने के हवाले से समझ लें तो कनेक्टेड अप्रोच आप वहां यूज करते हैं जहां पे डेटाबेस शेयर्ड नहीं होता और डिस्कनेक्टेड आप वहां यूज करते हैं जहां पे डेटाबेस शेयर्ड होता है। ज्यादातर वैसे डेटाबेस शेयर्ड होता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और वो एग्जांपल बड़ी कॉमन सी है। मिसाल के तौर पे आप लोगों का ईमेल का अकाउंट है, ईमेल में और तो अब आपका जो अकाउंट है उसमें आपके अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल है वो ईमेल वालों ने बनाए स्टोर करी होगी डेटाबेस। सपोज ईमेल वालों ने एक टेबल बना रखा है यूजर के नाम से। अब उस यूजर के टेबल में क्या क्या चीजें मौजूद है? यूजर का नाम है, पासवर्ड है, ईमेल एड्रेस है, ठीक है। आपकी सारी ईमेल एक टेबल में नहीं होगी, वो एक और टेबल में होगी जहाँ पे आपकी यूजर आईडी होगी, ठीक है। यानी एक टेबल होगा समझ लें जिसमें यूजर आईडी, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस कह लें या कोई और सीक्रेट क्वेश्चन और सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर, ये सारी चीजें इसमें होंगी। अब ईमेल के कितने यूजर हैं? बहुत सारे। और अगर ये सब लोग जो है वो ईमेल से कनेक्ट होते हैं तो एक वक्त में कितने लोग अपना पासवर्ड चेंज करते हैं? वर्स्ट केस सिनेरियो में तो सारे के सारे करेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो तमाम यूजर करें, इसमें कितनी है? तमाम यूजर करें एक वक्त में, लेकिन पॉसिबिलिटी है थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि भाई तमाम यूजर एक साथ कर लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक वक्त में हजारों यूजर अपना पासवर्ड चेंज करें, क्योंकि तादाद जो है वो अरबों में। तो अब इसको ध्यान में रखिए कि अगर हम कनेक्टेड अप्रोच यूज करेंगे तो अगर एक यूजर डेटाबेस से कनेक्ट होगा और वो अपना पासवर्ड चेंज करेगा तो दूसरे यूजर को वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो डिस्कनेक्ट ना हो। अच्छा, अगर हम डिस्कनेक्टेड यूज करेंगे तो वेट तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा कि हर यूजर के पास फिर डेटाबेस की कॉपी जाएगी, सही है? लेकिन होगा क्या, पूरे का पूरा टेबल नहीं जाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस यूजर की रॉ जाएगी डेटा सेट। मिसाल के तौर पे आप सब लोगों का उस टेबल में आप सबका जीमेल एड्रेस है, तो आप सबसे रिलेटेड उस टेबल में कितनी रॉज होंगी? हर एक की एक ही रॉ होगी ना, या एक से ज्यादा तो नहीं होगी ना भाई, सबका एक ही ईमेल एड्रेस है। एक वक्त में तो एक से ही लॉगिन होंगे ना, वो मुझे पता है आपके बहुत सारे ईमेल एड्रेस हैं, ठीक है, सही है। लेकिन चले एक वक्त में तो एक से ही लॉगिन होंगे ना, तो एक वक्त में जब एक से लॉगिन होंगे तो अगर आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो उसी का करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कनेक्ट होंगे ना उनके डेटाबेस से और डिस्कनेक्टेड अप्रोच यूज हो रही है तो
आपके पास डेटा सेट में मेमोरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो रॉ आएगी जिसमें आपकी डिटेल मौजूद है, आपका नाम और पासवर्ड और दूसरी चीजें। अब फॉर एग्जांपल 1 लाख यूजर कनेक्ट हुए ईमेल के सर्वर से और सबने अपनी अपनी रॉ जो है वो मैच करके डेटा सेट में रखी, सबने अपना पासवर्ड चेंज किया और अपडेट कॉल कर लिया, तो सबका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हैं? कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी रॉ बनाकर उसमें चेंजेस कर रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर इस सिनेरियो में जहाँ पे हर यूजर को जो राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉ पर है, और समझने में क्या कहना चाहता हूँ भाई, बहुत सारे यूजर हैं और वो डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं, सिर्फ अपनी रॉ में कर सकते हैं, किसी और की रॉ में चेंज नहीं कर सकते। आप किसी और का पासवर्ड तो चेंज नहीं कर सकते ना, सिर्फ अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सही है? यानी वो जो टेबल है यूजर का वो बहुत सारे यूजर्स में शेयर्ड है, लेकिन हर यूजर सिर्फ अपनी अपनी रॉ चेंज कर सकता है, किसी और की रॉ को चेंज नहीं कर सकता। तो जब वो कनेक्ट होगा तो डेटाबेस से जो रॉ डेटा आउटपुट आएगा ना वो सिर्फ उसकी रॉ होगी, वो उसमें सिर्फ अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, कर दे तो कर सकता, नहीं करे तो ना करे, और जब वो अपडेट करेगा तो उसी की रॉ अपडेट होगी। सही है? तो उसमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस नहीं। ऐसे सिनेरियो में डिस्कनेक्टेड अप्रोच ज़्यादा सूटेबल है जब एक यूजर का एक कुछ मखसूस ही डेटा चेंज करने के चांसेस हो, डेटा टेबल शेयर्ड हो, हर एक की अपनी अपनी रॉ है। ऐसे कितनी आपके घर में एग्जाम्पल आते हैं जिसमें आपका अपना डेटा होता है और उसी को चेंज कर सकते हैं आप, और बाकी किसी और की चीज़ चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी में आपको यूजरनेम पासवर्ड देना और लॉगिन करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, कोर्स रजिस्टर करवा सकते हैं या फीस वगैरह पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो आपसे रिलेटेड डेटा है, आप किसी और की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में हमेशा डिस्कनेक्टेड अप्रोच होती है। अगर आप कनेक्टेड यूज करेंगे ना तो फिर यूजर्स को वेट करना पड़ता है जब तक एक यूजर डिस्कनेक्ट। नहीं वो तो उनका अपना हिसाब है, कॉन्सेप्ट सारे यही है, लेकिन लैंग्वेज उनका फ्रंट एंड बैक एंड ऐसे नहीं बना हुआ, वो तो सर्च इंजन बना हुआ। सर्च इंजन अलग चीज़ है, वो NoSQL अप्रोच यूज करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस नहीं है उनका। तो भाई मैं आपको समझा ही रहा था कि बाज़ों का कनेक्टेड यूज करना पड़ता है, बाज़ों का डिस्कनेक्टेड यूज करना पड़ता है, दोनों अप्रोचेस यूज होती है। सही है? कुछ सिनेरियोज में कनेक्टेड अप्रोच का यूज करने का एडवांटेज है, जैसे कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को टास्क परफॉर्म कर रहा है, या मिसाल के तौर पे जैसे बैंक्स होता है, अब वो बैंक जो है वो शाम के वक्त जो है ना एक साथ बंच ऑफ ट्रांजैक्शन एक साथ परफॉर्म होती है, तो उस सिनेरियो में आप हमेशा कनेक्टेड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें आप चाह रहे होते हैं कि जब एक दफ़ा आप डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए तो डेटाबेस दूसरे यूजर्स के लिए लॉक हो जाए, आप सिर्फ आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बाकी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। वहाँ फिर कनेक्टेड अप्रोच यूज होती है। ठीक है? आसान अल्फाज में जब आप ये चाह रहे हो कि मैं जब डेटाबेस के साथ कनेक्ट हूँ तो डेटाबेस लॉक हो जाए फॉर अदर यूजर्स, वो कनेक्टेड है, और जब आप चाह रहे हैं कि नहीं एक बार में बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाए तो वो डिस्कनेक्टेड हो। सही है? अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये काम करेंगे तो समझ में आ जाए, और हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता ना भी आए, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है? और जब आप डिस्कनेक्टेड अप्रोच से करेंगे तो ये वाला तरीका यूज करना पड़ेगा, और जब कनेक्टेड से करेंगे तो वो वाला तरीका होगा जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था।
सही है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने कौन सा काम किया है, हमने किया है इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब हम यहाँ पे जो है वो एक चीज और वेरीफाई करने के लिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने आपसे कहा कि ये जो अपडेट है ये जब एग्जीक्यूट होता है तो डेटा इंसर्ट होता है, ठीक है। यानी ये अपडेट क्या करता है कि इंसर्ट की क्यूरी जनरेट करता है और वो डेटाबेस में जाके चला देता है। अब मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि टूल बॉक्स के अंदर से कंटेनर्स में से एक पैनल मजीद ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, तो दूसरा पैनल है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पैनल है इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसका बैकग्राउंड कलर हम डिफरेंट कर देते हैं और इस पैनल को मैं कहूँगा जनाब प्रॉपर्टीज में जाकर अपडेट पैनल। अच्छा, अपडेट पैनल के अंदर ये सारे कंट्रोल कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ और अपडेट पैनल का साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ और उसको रख देता हूँ कहाँ पर, इंसर्ट पैनल के ऊपर। अच्छा, अब क्या करेंगे हम करेंगे कि यहाँ पर एक बटन का और इजाफा कर देंगे। इसको हम प्रॉपर्टीज में जाके लिखेंगे जनाब अपडेट प्रोडक्ट। इसका फॉर कलर हम डिफरेंट रखेंगे और बैक कलर डिफरेंट रखेंगे और करेंगे ये कि ये जो हमारा अपडेट पैनल है प्रॉपर्टीज में जाके बाय डिफॉल्ट इसकी विजिबिलिटी भी फॉल्स कर देंगे, सही है। और होगा ये कि जब आप अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट पैनल की विजिबिलिटी जो है उसको करना है ट्रू, यानी जब अपडेट पे क्लिक हो तो अपडेट पैनल नजर आए। अच्छा, अब मैं ऐड पे क्लिक, इंसर्ट पे क्लिक करूं और अपडेट पे करूं, दोनों नजर आ जाएंगे। तो जब अपडेट नजर आए तो आपने क्या करना है, इंसर्ट को हाइड कर देना और जब इंसर्ट नजर आए तो अपडेट को क्या कर देना है, हाइड कर देना है, यानी कि उसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर देना है। नतीजा ये होगा कि बाय डिफॉल्ट तो दोनों हाइड हुए होंगे। अब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड वाला नजर आएगा और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट वाला नजर आएगा, सही है। बात समझ में आ रही है? ये ऐड है, ये अपडेट है, दोनों इस फॉर्म पे मौजूद है, लेकिन एक वक्त में एक ही नजर आएगा, सही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इस फॉर्म के ऊपर मैं टूल बॉक्स के अंदर से एक कंट्रोल ट्रैक करके ड्रॉप कर रहा हूं, उसका नाम है लिस्ट बॉक्स। और इस लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जाके इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट नेम्स, सही है। ये जो लिस्ट बॉक्स है इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर
इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। और आप देखिए मैं एक छोटा सा काम भी कर रहा हूँ कि ये जो हमारा रिफ्रेश ग्रिड वाला मेथड है ना, इस रिफ्रेश ग्रिड के मेथड में हमने किया क्या किया भाई प्रोडक्ट हम डेटाबेस से लाकर हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ग्रिड व्यू पे। इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट नेम्स डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू bs डॉट टेबल्स प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट नेम है यानी कि वो जो लिस्ट है उसकी भी डेटा सोर्स क्या डिफाइन कर दी, प्रोडक्ट का टेबल। लेकिन लिस्ट में और ग्रिड में थोड़ा फर्क है। ये कौन सा कंट्रोल है, ग्रिड व्यू, ये लिस्ट व्यू है, लिस्ट बॉक्स है। इसमें एक वक्त में एक कॉलम दिखा सकते हैं, इसमें तो सारे नजर आ जाते हैं। तो इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम दिखाना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट नेम डॉट डिस्प्ले मेंबर इक्वल्स टू नेम, और मैं चाहूं तो लिख सकता हूं प्रोडक्ट नेम डॉट वैल्यू मेंबर इक्वल्स टू आईडी। यानी जब हम सिलेक्ट करेंगे तो नेम के बजाय सिलेक्ट आईडी हो रही है। तो होगा क्या कि जब आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे ना और ओपन करेंगे जनाब अपडेट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपको सारी प्रोडक्ट नजर आ रही है। ये कौन सा कंट्रोल है, लिस्ट बॉक्स, इस पे नाम नजर आ रहे हैं। लेकिन जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सेलेक्ट हो क्या रहा है, आईडी सेलेक्ट हो रही है। इसलिए क्योंकि मैंने डिस्प्ले मेंबर में नेम दिया और वैल्यू मेंबर में क्या दिया, आईडी। समझ में आ रही बात? ये ऐड का फॉर्म है, ये अपडेट का फॉर्म। अभी हमने किया ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम दिखाए। अब हम ये करेंगे कि जब इस पर क्लिक होगा तो इसकी डिटेल हम यहाँ दिखा देंगे, और फिर जब सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। यानी फ्रंट एंड का तरीका वो भी है जो कि लास्ट में यूज किया था, सिर्फ इंटरनल कोडिंग डिफरेंट। सारी बात ठीक है। तो अभी हमें पहला काम ये करना है कि इसको सिलेक्शन के ऊपर ये डेटाबेस से जाकर इसकी डिटेल यहाँ लाके फिल करानी है। फिर जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो चेंजेस होंगे जाके डेटाबेस पे मैप करवाने हैं, यानी कि वो चेंजेस डेटाबेस पे सही है ना।